राजकीय महाविद्यालय रिवाड़ी के भवन के लिए लिसाना गांव में 8 एकड़ जमीन ये उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा या हरियाणा सरकार में पट्टे पे ये जमीन दे दी गई है सर। इसकी भवन की जो ड्राइंग है उसके लिए भी जो वास्तुकार विभाग हरियाणा के उसके पास इसको भेज दिया गया और जल्दी हम लोग इसको बढ़ा भी देंगे, जल्दी बना देंगे इसको भी सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मंत्री जी ने ठीक कहा है कि हमने जमीन उसकी तैयार कर ली है, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए मैं ये प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि 15 में कॉलेज की घोषणा आदरणीय तत्काल मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसके बाद 17 में क्लासेस शुरू हुई थी। अब क्लास भी आर्ट और कॉमर्स केवल चल रही है, वो भी 6 कमरों में ही चल रही है और आने वाले समय में उसका दूसरी कक्षाएं भी जो रह रही हैं वो भी उसमें जल्दी चालू हो जाए, खेल ग्राउंड भी बच्चों को मिल जाए, क्योंकि हम पौध जब तैयार करते हैं तो बहुमुखी उसके लिए तैयार करते हैं आने वाले समय के लिए। और मेरा आपसे बस यही आग्रह है, आपने ठीक कहा है कि हमने नक्शे के लिए भेज दिया है, लेकिन ये कई दिन से चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ उसका नक्शा तुरंत बनवा के और उसके लिए बजट पारित कर दें। माननीय स्पीकर सर, हमारे विधायक साथी बहुत चुस्त दुरुस्त साथी हैं, अपने हल्के की हर समस्या का निदान करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। विभाग के साथ भी ये क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार बैठ चुके हैं और होना भी चाहिए ऐसा विधायक को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कामों को लेकर इतना संजीदगी से काम करते हैं। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम को बहुत जल्दी हम लोग करा के देंगे। श्री इंदुराज नरवाल। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर संख्या 82। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी जो सवाल पूछा है ईयर वाइज पूछा है कि इसमें 5 करोड़ का 4 वर्षों का ब्यौरा इन्होंने पूछा है। इनके 4 वर्षों में 5 करोड़ की जो राशि थी उसमें 72 कार्य स्वीकृत हुए, उसमें 58 का कार्य पूरा हो चुका है, 4 काम प्रगति पर है और जो 10 काम है वो अभी शुरू नहीं हुए, वो 30/9/2025 तक इनका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें 51 काम बताए और मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि 51 कामों में से 31 काम तो इसमें पूरे दिखा दिए गए, लेकिन बाकी के बचे 30 कामों में अभी प्रगति पर दिखाया गया। क्या यह संभव हो कि 4 साल तक 5 करोड़ के काम भी नहीं हो पाए? तो इससे बुरे हालात तो मैं समझता नहीं होंगे नहीं। और एक और जी, फिर मैंने जब सवाल लगाया तो अध्यक्ष जी अधिकारियों ने आनन फानन में चेक काट दिए गए सरपंचों के नाम, चौपाड़ों के नाम बताऊं, गांव मदीना की बात हो, भंडेरी की बात हो और चाहे फुसाना की बात हो। जब चेक काटे तो सरपंच चेक कौन ले गए? मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, इनके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा। चेक काट कर जब चेक ले गए सरपंच से अपने बैंक में गए तो चेक बाउंस हो गए, उनमें वहां पैसा नहीं मिला। ये चेक है जी, 4 गांवों के चेक बाउंस हो गए। आप ये बताए वो पैसा कहाँ गया? तो यह हालात पंचायती राज की बात। और जितने भी चाहे कई गांव काम तो ऐसे हैं, चाहे मदीना का है, भंडेरी का है और मदीना दादा समाज तालाब का है, आज तक काम शुरू भी नहीं है। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जवाब दिया है 72 कार्य का दिया है, 58 पूर्ण हो चुके हैं, 4 प्रगति पर, 10 बकाया है, 51 नहीं न 31 है। दूसरी बात, ये पूरा विलेज वाइज ईयर वाइज पटल पर मैंने रख दिया है, इसमें हर गांव का प्रोग्रेस और काम का पूरा इनको जवाब पटल पर रख दिया गया। मेरे मंत्री जी के पास अलग जवाब है, मेरे पटल पर अलग जवाब है। मतलब ये कॉपी है जी, इस कॉपी में देखो आप। और फिर 2 काम मैंने काम चेंज के लिए दिया गया, 22/10/2024 को भेजा गांव बैसवाड़ की प्रजापत चौपाल के और गांव कथूरा के,
उनमें भी एक काम जो खुर्जा, इसकी खुर्जा वाला तालाब की कथूरे की बात है, जब मैंने चंडीगढ़ में पता लगाया तो उसका नंबर भी दे दिया गया, लेकिन आज भी ये काम ऑनलाइन नहीं मिला। आज की भी ये हालात है। एक बार आप जो कुछ कामों में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मंत्री जी के साथ। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात चेक बाउंस की है। अध्यक्ष चेक बाउंस का जब कोई प्राइवेट आदमी चेक बाउंस या 2 साल की सजा है या किस पर निर्धारित करेगा, मंत्री जी बताएं। विधायक जी, पहली बात तो एक्शन पंचायती राज द्वारा टेंडर किए जाते हैं, फिर भी यदि कोई चेक बाउंस हुआ तो आप मुझे दे दें, हम उसकी इंक्वायरी करा दें। बिल्कुल, 4 गाँव के चेक बाउंस, चारों का मुझे चेक दे दें। ठीक ठीक। श्रीमती विनेश। स्पीकर सर, पर्सन नंबर संख्या 83। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जाना चाहा है कि क्या यह तथ्य है कि गांव गतौली, जय जयवंती, गढ़वाली खेड़ा, बख्ता खेड़ा, जमोला तथा करेला से गुजरने वाले ड्रेनों के कच्चे ट्रैक बरसाती मौसम के दौरान कट जाते हैं तथा इन गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाता है, तथा यदि हाँ तो उपरोक्त ड्रेन को पक्का करने के लिए क्या समाधान करना है और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है। स्पीकर सर, जून 2023 के बाद से पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। जब से शामलो कला पंप हाउस की कैपेसिटी 240 क्यूसेक से बढ़ाकर 360 क्यूसेक तक कर दी गई है और जून 2020 में करेला पंप हाउस को पहले से 2 गुना करके 120 क्यूसेक कर दिया गया था और दोनों पंप हाउसों को जुलाई 2022 से 24 घंटे 7 दिन बिजली की आपूर्ति के साथ जोड़ा गया है। तो इससे स्थानीय जो लोगों की जो समस्या है उसका सल्यूशन हो गया है। सर, बिल्कुल मैं मैम की बात से सहमत हूँ कि 1-2 साल से जो इन्होंने बताई है उसका कम हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बारिश कम हुई है उस क्षेत्र में। गांव वालों ने और आसपास में जितने लोगों ने, मैंने पूछा भी है, बताया भी है जितने लोगों ने, कि जो गहराई थी पहले वो 15 फीट थी, 10 फीट थी और वो कच्ची है, इसलिए कट कट के 15 फीट हो चुकी है। और जो उसकी चौड़ाई थी वो 20 फीट के अराउंड थी, अभी कट कट के वो 30 फीट तक हो गई है। और वो समस्या है वो अभी भी ऐसे ही है। जब पानी आता है तो कच्ची मिट्टी है, उससे वो पूरा जो रास्ता बना रखा है वो भर जाता है और बार बार उसको जब आप निकालते हैं उसके बाद, क्योंकि मिट्टी है तो वो अपना जगह फिर से लेगी, तो वो क्लीन नहीं हो रहा है। वो जब तक पक्की नहीं होगी वो समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं है बिल्कुल भी। सर, जैसे खुद माननीय सदस्य बोल रही हैं कि ओवरफ्लो नहीं हुआ है और हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल ने मीटिंग करी है और आने वाले टाइम के लिए अगर ऐसी कोई बात है और ऐसी कोई आपदा आती है तो पूरी प्रिपेयर्डनेस है और पूर्ण रूप से इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार है। सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वो कच्ची है तो उसको अगर पक्का करवा देंगे तो समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा, लेकिन अगर कच्ची छोड़ के हम सोचेंगे कि बारिश आएगी उस टाइम पे देखेंगे, उस टाइम पे तो फिर किसान देखते हैं, हम लोग नहीं देखते और बहुत सारे लोगों का जो जमीन है वहाँ पे खराब हो जाता है और फिर बाद में मुआवजा का भी दिक्कत होता है, बहुत सारी समस्या होती है। तो मेरा मंत्री जी से भी अनुरोध है कि उसको अगर पक्का करवाने का अगर आप कष्ट करेंगे तो हमारे लिए भी सुविधा होगी और किसानों के लिए भी सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्योंकि सर पंप हाउसेस की कैपेसिटी बढ़ा गई है और 24 घंटे 7 दिन बिजली भी प्राप्त हो रही है, तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात है तो फिर भी आप जरूर अपना दीजिएगा लिखत में और इसका समाधान जल्दी आपको मिलेगा। ठीक। श्री विनोद बयाना। नंबर 84। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हांसी तोसाम सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के बारे में पूछा है। हाँ श्रीमान जी, और सरकार ने 2277.33 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और उसको हम 15 दिन के अंदर इसमें टेंडर करके इसको शुरू करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं
ये उन्होंने टेंडर लगाने की जो घोषणा की है। धन्यवाद। चौधरी आफ्ताब अहमद। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 85। अध्यक्ष महोदय, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। सर, ये मुख्य मार्ग है जो फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों बड़े शहर हैं और उनके जोड़ने का जो है एक बहुत बड़ा जो है रोड इस्तेमाल होता है। और सर, इसकी लंबाई जो है वो गुड़गांव फरीदाबाद की जो है 24 किलोमीटर है और बल्लभगढ़ सोहना की 27 किलोमीटर है। सर, इन पे रेट तो ज़्यादा है ही हैं, लेकिन जो ये है गुड़गांव फरीदाबाद तो 4 लेन है और बल्लभगढ़ सोहना 10 मीटर लेन है। सर, इन पे जो ट्रैफिक है, जो एस्टिमेटेड इन्होंने किया था कि 40,000 पैसेंजर पर यूनिट हर रोज का रहेगा, लेकिन आज 1 लाख पैसेंजर कार यूनिट पर डे का ट्रैफिक है इस पे, और इस पे इतना जाम लगा रहता है। मेरे माननीय साथी और भी हैं जो फरीदाबाद गुड़गांव से विधायक हैं कि पीक आवर्स में इसमें आधा घंटा पौना घंटा टोल पे रह जाता है। और जो ये बल्लभगढ़ सोहना है, इस पे तो 8 किलोमीटर के अंदर 2 टोल हैं और उन पे भी जाम लगा रहता है 10 मीटर की रोड पे। तो समस्या है, और आपने तीनों जवाब ना में दे दिया। हमारा जवाब भी बयाना साहब जैसा दे देते कुछ करने का। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गुरुग्राम फरीदाबाद तथा फरीदाबाद सोना रोड की टोल दर की बात कही है। ये गुड़गांव फरीदाबाद रोड, बल्लभगढ़ सोना रोड और फरीदाबाद गुड़गांव जिले की अन्य सड़कों का निर्माण संचालन का रखरखाव की स्वीकृति पत्र 12/12/2008 को बीओटी आधार पर आवंटित किया गया था और इसके अंदर जो एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा गया था कि टोल दरें ये होगी जो अभी आज के दिन है। और वो मैं अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आप ही की सरकार के अंदर ये किया गया था टोल, आप एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट से कैसे इनकार कर सकते हैं। और वो 17 वर्ष के लिए, 1 मिनट अध्यक्ष, 1 मिनट सुन तो लो आप मेरी बात, जवाब तो सुन तो लो पूरा आप एक बारी। ये जो है 2008 में आवंटित किया गया था, 7/12/2009 को ये शुरू हुई थी रोड। 17 वर्ष के लिए आपकी सरकार द्वारा ही एग्रीमेंट करके और ये दिया गया था। उस समय क्योंकि फास्टैग नहीं था, हमने तो इस जाम के ना हो इसके लिए हमने फास्टैग के लिए सरकार के खजाने से 6,46,99,300 रुपए फास्टैग के दिए ताकि उसमें जाम ना हो। और आज के समय में फास्टैग लगने के बाद में जो 1/9/24 को शुरू हो गया है, उसके बाद में वहां कोई जाम की दिक्कत नहीं है। इनकी शायद सप्लीमेंट्री, सर मेरा सप्लीमेंट्री ये था 40,000 के लिए प्लान। सर मैं तो ये चाहूंगा विधानसभा की कमेटी बना दो, और अगर जाम ना लगता हो, मंत्री जी को अगर जाम की दिक्कत का पता ही नहीं है, अगर जाम ना लगता हो तो मैं कहता हूं हमारे सदस्य विधायक भी है वहां से, ये मतलब कहते हैं दोनों सड़कों पे अगर जाम ना लगता हो तो मर किसी चीज का, और उसके सुधार के लिए क्या करेंगे, 6 लेन करेंगे नहीं करेंगे, और इसकी कंसेशनर का एग्रीमेंट जो है 31/5/2026 को खत्म हो जाएगा, तो क्या टोल उसके बाद खत्म कर देंगे या इसको ऐसी तरीके से चलने देंगे सर? 20 तक तो रहेगा, उसके बाद की बात एग्रीमेंट से पहले तो आप एग्रीमेंट किया गया है, उसमें ना तो हम कोई कम ज्यादा कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट है उसके साथ, और आपकी सरकार का किया हुआ एग्रीमेंट है। और वो जो है 26 तक है, 26 तक इसका रहेगा, और आगे हम उसको अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी तो एग्जामिन कराएंगे उसको, जो भी होगा कि प्रपोजल। इसमें आज के दिन तो प्रपोजल नहीं है, बहुत है, क्या उसको 4 लेन के बजाय 6 लेन, और वो जो छोटी रोडों पे जो टोल है उनको मतलब जो है वो रोड को चौड़ा करने का और उनका करने का है कि नहीं है प्लान सर? क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसी चीज के लिए लाखों लोगों का इतना समय खराब होता है। इनकी जो डिमांड है, इनकी जो सप्लीमेंट्री है, शायद वो ट्रैफिक असेसमेंट से जुड़ा हुआ विषय है,
तो ऐसे कोई बात नहीं, इसका हमें करवा लेंगे, एग्जाम दिखा लेंगे इसको। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली इस रोड के ऊपर बहुत भीड़ है और हमारा दिल्ली का रास्ता भी ग्वालपाड़ी वगैरह इसके पास जाता है। मैं पिछली योजना में, इससे पिछली योजना में जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो बंधवाड़ी के ऊपर हमने अपनी तरफ से गांव में हाँ भरिया, बाद में पता लगा कि ये रिलायंस के पास रोड है और कांग्रेस के द्वारा दिया, लेकिन मैंने भी पीडब्ल्यूडी से अपनी तरफ से 40 या 45 करोड़ रुपए में इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया था, जो वहां बहुत आवश्यकता थी। लेकिन ये ठीक है कि इनका पर्सन ठीक है कि वहां बहुत ज्यादा जाम रहता है और कोशिश होनी चाहिए कि वहां कम से कम हो। लेकिन मैं भी कह सकता हूं सरकार की तरफ से कि 26 के बाद यहां नहीं बढ़ना चाहिए और सरकार की तरफ से भी एश्योरेंस हम देते हैं कि अब इसको टोल को नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल है सोना बल्लभगढ़ रोड का, वो एक्चुअली बहुत छोटी रोड है और वहां जो टोल का वो बना रखा है वो दो लाइन का है। उसमें जो गांव वाले निकलते हैं वो कई बार झगड़ा करते रहते हैं कि हमारा टोल माफ है, हमारा टोल माफ है। आधा घंटा तो एक गाड़ी वाला लगा देता है वहां। सही बात है, 2-2 किलोमीटर का जाम लगता है, उसके ऊपर हमें समाधान की दृष्टि से देखना चाहिए। एक टोल पे तो इमरजेंसी लेन भी नहीं है, एम्बुलेंस तक भी फंस जाती है। नहीं, एक मतलब एक पे तो बनी है अभी, लेकिन एक पे तो टोल पे मतलब इमरजेंसी लेन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। सर ये सही है जी, हम इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे और पीडब्ल्यूडी से कह के, चाहे वो रिलायंस वालों के पास ही वो भी कॉन्टेक्ट है, तो इस पे हम एक अलग से लाइन इमरजेंसी की जरूर बनवाएंगे। ठीक ठीक। श्री शीशपाल केरवाल। नहीं बस शीशपाल पर्सन संख्या 86 हो गया, काफी डिटेल आ गई। और माननीय स्पीकर साहब, हमारे साथी ने पूछा है कि 2023-24 में वो अलग से टेकअप करवा, अलग से रामकरण जी स्वीकृत करों की संख्या कितनी। मैं बताना चाहूंगा सर, 2023-24 से पहले भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी उसकी भी हमने आखिरी किस्त भेज थी और वो 3391 घरों की थी। और अभी अगर मैं बात करूं 2023-24 की, सर इसमें हम लोगों ने PMYA के तहत 1240 जो घर हैं वो अप्रूव किए और उनकी पहली किस्त भी चली गई है। एक बात थी। दूसरी बात यह है कि वे जिलेवार घरों की संख्या कितनी है। सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने वो किया जो पहले कभी सोचा नहीं गया। लोगों के साथ ठगी करना, झूठ बोल के भावनाओं के साथ खेलना, सरकार बना लेना, फिर गरीब आदमी को ठेंगा दिखा देना,